क्या कभी आपने महसूस किया है कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने आप को कर्ज की तरह आपसे चिपका लिया होता है। जितना आप उनसे भागते हो वो उतना ही वापस आ जाते हैं। सोचो, एग्जाम के दिन अपने आप से कहा है कि रिलैक्स रहना है, और जैसे ही कहा स्ट्रेस और ज्यादा अपनी जंजीरें कस लेता है। इस अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री को कहते हैं द पैराडॉक्स ऑफ थॉट। आज हम इसी पैराडॉक्स के पीछे छुपी हुई साइकोलॉजी, उसकी हिस्ट्री और उसकी चिलिंग सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे। और हो सकता है वीडियो के एंड तक आपकी पुरानी बिलीफ टूट जाए। तो शायद वीडियो को छोड़कर जाने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। शायद पीस का सीक्रेट थॉट्स को दबाने में नहीं, बल्कि उनके साथ डांस करने में छुपा है। द व्हाइट बेयर एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं जो पहली बार इंसान के दिमाग के अंदर छुपी एक डार्क आयरनी को एक्सपोज करता है। 1987 हार्वर्ड। एक साइकोलॉजिस्ट डैनियल वेगनर, उन्होंने वॉलंटियरों को कहा कि अगले 5 मिनट एक व्हाइट बेयर के बारे में बिल्कुल मत सोचें। साउंड सिंपल, लेकिन पार्टिसिपेंट्स के माइंड में हुआ क्या? हर कुछ सेकंड बाद वही व्हाइट बेयर की तस्वीर के साथ उनके आंखों के पीछे फ्लैश हो रहा था, और जितना वो एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे वो व्हाइट बेयर इतनी ही शिद्दत से वापस लौट आ रहा था। जब आप किसी थॉट को दिमाग से बाहर फेंकना चाहते हैं, अपना दिमाग सीक्रेट मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देता है, और आयरॉनिकली वही मॉनिटरिंग थॉट को स्पॉटलाइट दे देती है। तो जो अपनी लाइफ में जब सोचा है कि स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस और ज़्यादा आ गया। जब डिमांड की कि अभी तुरंत नींद आनी चाहिए, नींद और ज़्यादा दूर उड़ गई। वेगनर ने आयरॉनिक ट्विस्ट को कहा द आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी। मतलब जितना आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतना ही आप माइंड के कंट्रोल में चले जाते हैं। मगर दिमाग ऐसा करता क्यों है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा माइंड एक बैटल फील्ड है जहाँ दोनों हिडन फोर्सेस कंटिन्यूसली लड़ते रहते हैं। एक है ऑटोमेटिक प्रोसेस, जो दिमाग को स्कैन करता रहता है वांटेड थॉट्स, सिग्नल या डेंजर के लिए। दूसरा है कंट्रोल प्रोसेस, जो एक्टिवली बोलता है चुप हो जाए, ये थॉट्स को दबा दो। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ गेम खेलते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम विस्पर करता है चेक करो क्या अनवांटेड थॉट अभी भी जिंदा है, और जैसे ही आप चेक करते हो तो वो थॉट वही स्पॉटलाइट हो जाता है। इसको सोचो एक कहानी के रूप में। एक चोर, पुलिस एक ही घर में लॉक्ड है। पुलिस कंटिन्यूसली ये सोचता है कि कहीं चोर वापस तो नहीं आ गया, और जैसे ही दरवाजा खुलता है चोर एक नए मास्क के साथ सामने खड़ा मिलता है। रिजल्ट, पुलिस ही चोर को जिंदा रखता है। इसी वजह से इंट्रूसिव थॉट्स जैसे पब्लिक स्पीकिंग का फियर या एक गलती का फ्लैशबैक बार बार लूप बनाता है, और जितना टाइट लूप बनता है उतना ही इंसान अपने माइंड का प्रिजनर बन जाता है। ये पैराडॉक्स मॉडर्न डिस्कवरी नहीं है, इसके फुटस्टेप्स ह्यूमैनिटी के पुराने स्क्रिप्चर्स में लिखे गए हैं। बुद्धिज्म। बुद्धा ने कहा माइंड को फोर्सफुली कंट्रोल करना हवा को मुट्ठी में पकड़ने के समान है। मेडिटेशन का असली मतलब थॉट्स को कंट्रोल करना नहीं था, बल्कि उनके ऊपर क्लाउड्स की तरह रिमेन करके उन्हें आते जाते देखना था। टॉक्स फिलोसफी। टॉक्स मानते थे हम एक्सटर्नल दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर थॉट भी एक एक्सटर्नल स्टॉर्म जैसे समझ आए तो उनके रिएक्ट पे ही हमारी फ्रीडम डिपेंड करती है। एक्सटेंशियलिज्म। जीन पॉल स्ट्राटर ने कॉन्शियसनेस को स्पॉटलाइट कहा। जहाँ तुम्हारा फोकस जाएगा वही थॉट स्टेज पर चमकेगा। ऐसी कोशिश ही अनवांटेड थॉट को और स्पॉटलाइट कर देती है। डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सेंचुरीज, लेकिन एक ही हॉन्टिंग थीम। जो थॉट तुम भगाते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा चेस करता है। थोड़ा साइंस से पर्दा उठाते हैं। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है हमारा दिमाग एक सर्वाइवल मशीन हुआ करता था। जंगल के इंसान के लिए डोंट थिंक ऑफ प्रेडेटर का मतलब था प्रेडेटर कहीं आसपास तो नहीं है। इग्नोर करना मतलब मौत बुलाना। इसलिए ब्रेन ने एक सेफ्टी फीचर डिजाइन किया, वांटेड थॉट को इग्नोर करना इम्पॉसिबल कर दिया। न्यूरोसाइंस कहता है हमारा दिमाग अंदर से साइलेंट वॉर में है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है कि इग्नोर करो। एमिगडाला जो फियर और इमोशंस को हैंडल करता है, उस थॉट को सर्वाइवल के लाल रंग में हाईलाइट कर देता है। रिजल्ट, एड्रेनालाइन, स्ट्रेस हार्मोन, और एक और स्ट्रॉन्गर लूप। वो थॉट जो डेंजर के लिए बना था अब एक मेंटल केज बन गया है जिसमें हम ही लॉक्ड हैं। क्या कोई रास्ता है इस पैराडॉक्स से बाहर निकलने का? साइकोलॉजी और फिलॉसफी के डीप स्टेजेस हमें कुछ क्रिप्टिक कीज देते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। थॉट को सप्रेस मत करो। अगर माइंड कुछ अनवांटेड फ्लैश कर देता है तो दिमाग से कहो कि थैंक यू, उसे एक्नॉलेज करो और फिर धीरे से अपने काम पे लौट जाओ।
माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इमेजिन तुम स्काई हो, थॉट सिर्फ पासिंग क्लाउड्स हैं। वो आते जाते रहेंगे पर आसमान कभी भी हिलता नहीं। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। एक थॉट सिर्फ एक मेंटल मूवी है, रियलिटी का ट्रुथ नहीं। मैं फेल हो जाऊंगा एक ट्रेलर है, पूरी कहानी नहीं। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है उसे एग्जैजरेट कर दो। पब्लिक स्पीकिंग में बोलो, मैं तो शायद 10 बार अटकने वाला हूँ। तुम्हारा बिगेस्ट फियर नहीं कॉमेडी बन जाता है, लूप टूट जाता है। फाइट मत करो, एक्सेप्ट करो। तो दोस्तों, द पैराडॉक्स ऑफ थॉट हमें एक हॉन्टिंग ट्रुथ देता है, ना तुम अपने दिमाग को दुश्मन बनाते हो, ना ही दिमाग तुम्हें अपना प्रिजनर बनाता है। फ्रीडम कोई दिमाग ब्लैंक करने से नहीं मिलती। फ्रीडम उस दिन मिलती है जब तुम अपने थॉट्स के साथ एक दोस्त की तरह, एक फिटनेस या एक स्काई बन जाते हो। स्काई हमेशा स्टेबल होता है, चाहे उसके ऊपर धेरे क्लाउड्स आए या तूफान। वैसे ही तुम भी एक इटर्नल स्काई हो और तुम्हारे थॉट्स सिर्फ गुजरने वाले क्लाउड्स। अगर ये जर्नी तुमको इंस्पायर करती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखना, क्योंकि यहाँ हम दिमाग के अंडरवर्ल्ड के और भी राज ओपन करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और हिडन साइकोलॉजिकल ट्रुथ के साथ।